अगर पार्टी हमें अगर विश्वास हम पर जमाती है तो निश्चित रूप से मांझी को जीत कर जन स्वराज के झोली में पहुंचाने का काम हम करेंगे। सब जान रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब ना उनकी कोई राजनीतिक समझ है, तो किसी को प्रणाम कर लेते हैं, किसी का हाथ चूमने लगते हैं, किसी का माथा चूमने लगते हैं, कभी मैक्री करने लगते हैं। ये उनकी अब स्वभाव में है। जब मानसिक रूप से आप बीमार हो जाइएगा तो आपकी हरकतें कुछ कुछ अलग अलग होने लगना चाहते हैं कि भाई आपके सहयोगी रहे हैं, आपको कम से कम 10 साल से अधिक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का समर्थन किए हैं। आप अपने सहयोगी को कम से कम इलाज तो कराओ भाई। ये भी नैतिकता रखो प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नैतिकता तो रखिए कि आपके सहयोगी मानसिक रूप से बीमार है तो उसकी इलाज तो करवाओ भाई। इलाज नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मांझी विधानसभा में जो सारण के अंतर्गत आता है, और हमारे साथ जनसुराज के कद्दावर जिला अध्यक्ष बच्चा राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि जिला का जिस तरीके से 10 विधानसभा सीट है इस जिला में, किस तरीके से तैयारी है, क्या जनसुराज की बातों को लेकर जन जन तक कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम जानते हैं बच्चा राय जी से। बच्चा राय जी, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके चैनल के सभी समर्थकों को नमस्कार। कहा जा रहा है कि यहाँ आंधी तूफान जैसा 2 गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है, आमने सामने निकल रही है। तीसरा जो है इस आंधी तूफान में, तीसरा जो ऑप्शन प्रशांत किशोर जी लेकर आए हैं, परिवर्तन की बयार जो है, कह रहे हैं कि पूरा बिहार में परिवर्तन की बयार चल रहा है। कैसे देखते हैं इसको? ये जन स्वराज का जो व्यवस्था है, बिहार में बदलाव के लिए जन स्वराज आया है, और सारण जिले नहीं पूरे बिहार के अंदर जन स्वराज यह उपस्थिति दर्ज कर चुका है। और किसी गठबंधन किसी राजनीतिक दल का गठबंधन हुआ, जन स्वराज ने जनता के साथ गठबंधन किया है और जनता का गठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा। यह तय बात है। सारण जिला में जन स्वराज की उपस्थिति मजबूत होकर उभरेगी 2025 में। जनता कैसे विश्वास करी प्रशांत किशोर पर? प्रशांत किशोर जी क्या मतलब करेंगे बिहार के लिए, युवाओं के लिए, कि जनता इस पर विश्वास करे? देखिए, जन स्वराज ने 5 लक्ष्य रखा हुआ है कि जन स्वराज जब शासन व्यवस्था में आएगा तो 5 उसके मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है बिहार से पलायन को रोकना, दूसरा है रोजगार की व्यवस्था करना, तीसरा है इस देश की, इस राज्य की आधी आबादी महिलाओं को 4% सस्ते दर पर ऋण देगी। महिलाओं को 4% सस्ते दर पर ऋण देगी, जिससे महिला स्वावलंबी होगी। दूसरा, जो शिक्षा व्यवस्था है, पूरी तरह से बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है, उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है और हर प्रखंडों के अंदर एक बेहतर नेत्रहाट जैसे विद्यालय खोला जाएगा। और उसके आलोक में जब तक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, आम गरीब लोगों अगर प्राइवेट में अगर पढ़ाते हैं, उनकी फीस की जवाबदेही जन स्वराज सरकार के माध्यम से होगी। और ये होने के बावजूद जब कृषि क्षेत्र आता है, जो पूरा बिहार कृषि में लगा हुआ है, कृषि को रोजगार का दर्जा मिलेगा, खेती को रोजगार का दर्जा मिलेगा और मनरेगा से उसको जोड़ा जाएगा, जिससे किसान को सस्ता मजदूर उपलब्ध होगा। एक और व्यवस्था लगेगी कि हर पंचायत के अंदर खेती किसान करने वाले के कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद उनके जो दाम हैं, किसान इस देश में सबसे 2म दर्जा का नागरिक जाना जाता है। अगर छोटी सी कलम बनाने वाली कंपनी कलम बनाती है तो उसका रेट तय करती है, लेकिन देश का किसान जब आलू पैदा करता है, जब चावल पैदा करता है, जब गेहूं पैदा करता है, तो उसका रेट सरकार तय करती है। जन स्वराज की व्यवस्था जब आएगी, किसान का रेट, किसान का फसल का मूल्य सरकार नहीं किसान तय करेगा। ये जन स्वराज की व्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है। जिस तरीके से देखा जाए कि सारण से 11 तारीख को जो है आप लोग की शक्ति जो प्रदर्शन किया जाता है, बिहार बदलाव यात्रा, क्या लग रहा है इससे क्या फायदा होगा
इस रैली से? देखिए, बिहार बदलाव हम इसलिए रैली कर रहे हैं कि हम आज तक 2 वर्षों की हमारी 2.5 वर्षों की पार्टी हुई। ये हमारा 6 महीना का राजनीतिक दल है। 2 साल तक हमने अभियान चलाया, तो एक अभियान से हमने लोगों को जो जोड़ा, तो हम अब यह चाहते हैं कि बिहार में जितने लोग अभियान से और जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक जगह बुलाकर एक शंखनाद किया जाए कि बिहार में हमारी भी उपस्थिति हो गई है। ये बिहार के आम जो जन स्वराज के सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, प्राइमरी सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी हैं, एक जगह बिहार में समागम होगा तो यह लगेगा कि हम जन स्वराज अपने काम में लगा हुआ है। सबको ही चाहता है कि अगर पार्टी बन गई है तो सबको एक जगह बुलाया जाए। उसी आलोक में हम अपनी रैली कर रहे हैं और उसी दिन 11 तारीख से बिहार में 25 के लिए हम शंखनाद करेंगे कि बिहार में आने वाला 25 जन स्वराज का होगा। सारण से क्या भूमिका रहेगी इस रैली में? सारण से 40,000 का टारगेट रखा गया है। निश्चित रूप से हर हमेशा जन स्वराज पूरे बिहार में सारण जिला अव्वल आता है। इस बार भी सारण जिला 1 नंबर की जन स्वराज रहेगा और हमारा संख्या निश्चित रूप से बच्चा राय क्या विधानसभा उनकी जिम्मेदारी अगर दिया जाता है जिला के, आप देखते हैं पूरे जिला को 10 विधानसभा सीट पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या मांझी विधानसभा से कहा जा रहा है कि बच्चा राय पर पार्टी विश्वास करेगी? क्या लगता है? देखिए, सारण जिला में 114 मांझी विधानसभा भी आता है, जिससे मैं अपना प्रत्याशी का फॉर्म जन स्वराज के में जमा कर दिया हूं। तैयारी हमारी चल रही है। दूसरा एक चीज हम आपसे यह भी कहेंगे कि मैं जो इस मांझी के अंदर 35 वर्षों से जिस दल में था, अपने पुराने दल से आज जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से अगर पार्टी हमें अगर विश्वास हम पर जमाती है तो निश्चित रूप से मांझी को जीत कर जन स्वराज के झोली में पहुंचाने का काम हम करेंगे। निश्चित। जाते जाते एक सवाल है, जिस तरीके से आप लोग बदलाव की बातें कर रहे हैं, परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि फिर से हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राष्ट्रगाना पर जिस तरीके से उनकी एक हरकत कहा जाए, जो है अधिकारी को जो है वो राष्ट्रगाना के समय में कुछ बातें करने की प्रयास कर रहे हैं, इससे क्या मतलब मैसेज जाएगा जनता के बीच में? कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है कहीं ना कहीं ढीला ऐसा। देखिए, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब पूरा देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता थोड़े देख रही है, पूरा देश दुनिया सब जान रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब ना उनकी कोई राजनीतिक समझ है, तो किसी को प्रणाम कर लेते हैं, किसी का हाथ चूमने लगते हैं, किसी का माथा चूमने लगते हैं, कभी मैक्री करने लगते हैं। ये उनकी अब स्वभाव में है। जब मानसिक रूप से आप बीमार हो जाइएगा तो आपकी हरकतें कुछ कुछ अलग अलग होने लगती है। क्या माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफी क्या, जो बीमार आदमी है वो माफी क्या मांगेगा? हम तो बिहार सरकार के नुमाइंदे लोग से कहना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री से भी हम कहना चाहते हैं कि अरे भाई, आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं, आपके साथ 20 वर्षों से 30 वर्षों से हैं, कम से कम आप उनको स्वास्थ्य के लिए उनका इलाज करवाइए भाई। आखिर बिहार में तो इलाज होगा नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। नीतीश कुमार को छुट्टी दिया जाए और उनको प्रधानमंत्री जी दिल्ली बुलाकर उनका इलाज करावे। अरे कोई किसी के साथ इतना दिन रहता है तो हम माननीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि भाई, आपके सहयोगी रहे हैं, आपको कम से कम 10 साल से अधिक प्रधानमंत्री का समर्थन किए हैं, आप अपने सहयोगी को कम से कम इलाज तो कराओ भाई। ये भी नैतिकता रखो प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नैतिकता तो रखिए कि आपके सहयोगी मानसिक रूप से बीमार है तो उसकी इलाज तो करवाओ भाई, इलाज जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्ते, सबको नमस्ते।